पेश है श्रीराम ऑटोमोबाइल्स मारुति सुजुकी ऑथराइज्ड सर्विस, जो एक ही छत के नीचे देता है आपको मारुति सुजुकी की हर सुविधा, जैसे नई गाड़ियों की फ्री सर्विस, एक्सीडेंटल रिपेयर्स, कैशलेस, नॉन कैशलेस। इतना ही नहीं, हमारे पास पिछले 1 साल से मारुति सुजुकी ने वारंटी की सुविधा भी कस्टमर के लिए प्रोवाइड की है। टायर्स, 3D व्हील अलाइनमेंट, फास्टैग, मारुति जीनियस एक्सेसरीज, 3D बैलेंसिंग, नाइट्रोजन एयर की भी सुविधा उपलब्ध है। पता याद रखें, श्रीराम ऑटोमोबाइल्स, निकट लेमन फूल, विकास नगर। मोबाइल नंबर 9105551111, 9639005361, 9639000640। नमस्कार दोस्तों, खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं ज्ञान सिंह। जहां पूरा देश, पूरा प्रदेश और पूरी दुनिया कोरोना से हाहाकार मचा रही है, वहीं ऐसे भी जनप्रतिनिधि हैं जो जनता के बीच जाकर उनका दुख दर्द बांट रहे हैं। ऐसे ही क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान हैं जो जनता के दुख दर्द में चौबीसों घंटे खड़े रहते हैं। रात आंधी तूफान आया, लोगों की छतें उड़ी और कई लोगों की छतों पर पेड़ गिरे, भारी नुकसान हुआ, बिजली की लाइनें टूटी। लेकिन मुन्ना सिंह चौहान ने अपने क्षेत्र में आकर उन्होंने राजस्व विभाग की टीम को उन्होंने क्षेत्र का दौरा किया और लोगों की समस्याओं को जाना। साथ ही उन्होंने जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको राशन किट भी वितरित की। क्षेत्र में पानी की समस्या को लेकर भी उन्होंने कहा कि जिस क्षेत्र में पानी की समस्या है, क्योंकि पीने के पानी की समस्या गर्मी के मौसम में अगर हो जाए तो बहुत दिक्कत भरी हो सकती है, तो ऐसे में उन्होंने कॉलोनी में जाकर कहा कि 7 दिन के अंदर पानी की समस्या को दुरुस्त कर दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने जो हैंडपम्प काफ़ी समय से ख़राब पड़ा था, उसमें भी समरसेबल की मोटर डालकर उसकी पानी की सप्लाई को भी चालू किया। उनके साथ जो क्षेत्र पंचायत सदस्य थे भानु प्रताप, वो भी मौजूद थे और उन्होंने जनता को यकीन दिलाया कि जनता की जो भी समस्या है वो बहुत जल्द से जल्द निपटाने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं विकास नगर से जुड़ी हुई भूपेंद्र तोमर की ये खास रिपोर्ट। राशन किट वितरण की है और यहाँ पर लोगों की समस्या भी आई है पानी को लेकर, उनको पाइपलाइन की उन्होंने मांग की है, तो क्या लगता है कितनी जल्दी ये काम हो जाएंगी? देखिए, आज एक तो हमारे जो यहाँ बहुत नौजवान साथी हैं जी, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता और यहाँ पे क्षेत्र पंचायत के सदस्य भानु प्रताप, तो इस नौजवान का कई दिन से और तमाम सारे नौजवान साथी जो साथ हैं, ये था कि जो यहाँ पे ज़रूरतमंद परिवार हैं जी, उनको कुछ मदद पहुँचाई जाए जी। एक तो वो, दूसरा आज ये भी एक उद्देश्य रहा है कि रात को आंधी तूफान आया है, जहाँ कहीं किसी गरीब आदमी को घर परिवार में छत उड़ गई, कुछ हो गई, इस तरह का है, तो उसको भी मैंने सुबह ही तहसील की टीम गठित करा दी और सारी सर्वे रिपोर्ट मंगा रहे हैं और कल तक हम उन सबको राहत पहुंचा देंगे। दूसरी बात, तीसरी बात, जब इस तरीके से जाते हैं तो हमारे गली मोहल्ले में, जैसे यहाँ पर जहाँ खड़े हैं, अभी हमारी बहनें बता रही थी क्या पानी की पाइपलाइन है पहले से ही, लेकिन वो बहुत पतला पाइप उसमें पड़ा हुआ है, आबादी अब बढ़ गई है, पानी कम आता है तो उनकी आपूर्ति पूरी नहीं हो पाती जी। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि हफ्ता 10 दिन में ये पाइपलाइन का काम हो जाएगा। मेरे साथ तो मैं किसी चीज़ को जब कहता हूँ हफ्ता 10 दिन कहता हूँ तो हफ्ता 10 दिन ही होता, तो उसको निश्चित रूप से 100% किया जाएगा। और पानी जैसी चीज़ के मामले में कोताही का कोई विषय ही नहीं होता, वो मेरी ड्यूटी है, वो निश्चित रूप से हम सब करेंगे। विधायक जी, जैसे रात आंधी तूफान आया है तो उसमें कुछ अभी तक आकलन सामने आए हैं, क्या नुकसान हुआ है, कितना? ज़्यादातर तो सबसे बड़ी क्षति जो सामने आई है वो बिजली विभाग के उनके ट्रांसमिशन लाइन, उनके पोल, उनको तमाम सारा जो उनका नेटवर्क है वो काफ़ी प्रभावित हुआ है जी। तो उसके रेस्टोरेशन के काम के लिए मैंने तेज़ी से कहा है, क्यों कि उस पर सारी सब चीज़ें निर्भर है जी। वाटर सप्लाई भी उसी से है, ट्यूबवेल उसी से चलना है, घर में बत्ती उसी से जलनी है, कहीं पे मोटर लगी हुई है वो उसी से चलनी है, तो पावर रिलेटेड तमाम सारी चीज़ें। तो सबसे पहले हम जो विद्युत आपूर्ति है वो सुचारू हो सके, इसके लिए वॉर फुटिंग पे काम कर रहे हैं। और जो व्यक्तिगत राहत है, किसी गरीब आदमी की छत उड़ गई,
किसी की कोई दीवार गिर गई या किसी को कोई और तरह की क्षति हुई है। यद्यपि जान की क्षति का नुकसान, जान की क्षति की तो सूचना भी नहीं मिली है, लेकिन जहाँ भी कहीं है तो हमारे पास जो SDRF की गाइडलाइंस है, जो CRF की गाइडलाइंस है, उसके मुताबिक जो राहत है उसको हम 24 आवर्स में उनको राहत जरूर पहुँचाएंगे। 24 आवर्स मतलब 24 आवर्स जी। इसलिए उसको सुबह से ही मैं इस अभियान में लगा हुआ हूँ। मैंने SDM को और तमाम सारे तहसील एडमिनिस्ट्रेशन की टीमें बना करके गांव-गांव उसका सर्वे करने का निर्देश दे दिया है और पटवारी वगैरह सब अपने क्षेत्रों में पहुँच गए।